अरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि के संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जी की खास हूँ, राधा जी की खास हूँ, सुनकर हरि देर न लाएंगे। और प्यारे मोहन से जरा, प्यारे मोहन से जरा नैना लड़ा कर सच्चा साथी है हमारा जानता सारा जहां, सच्चा साथी है हमारा जानता सारा जहां, सच्चा साथी है हमारा जानता सारा जहां। प्रेम का भूखा कन्हैया, ये बस प्रेम का भूखा है, इसे धन दौलत की जरूरत नहीं है, इसे प्रेम की जरूरत है। प्रेम का भूखा कन्हैया, प्रेम का भूखा कन्हैया आसमां कर प्यारे मोहन से करा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ सुबह में राधे 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 राम हो जाए, सुबह में राधे 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 राम हो जाए, किशोरी कुछ इंतजाम हो श्री राधे श्री राधे राधे पर सारे हाथ ताकि सारे बोलिए श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
यारी ने दीवाना बना दिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बनवारी 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बोलिए लखनऊ तेरी पायल कावन घुंघरू नाचूंगी संग में तेरे पायों का बन घुंघरू नाचूंगी संग में तेरी पायल कावन घुंघरू नाचूंगी संग में तेरे पायों का बन घुंघरू नाचूंगी संग में छोड़े रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में रंग दुनिया के रंग तेरे रंग में अरे छोड़े रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में रंग दुनिया के रंग तेरे रंग में तुम्हें बना के मथुरा और तुझको तुम्हें बना के मथुरा और तुझको बरसाना बना दिया दीवाना
प्राची के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छे भजन सुनाए। ये हमारे भाई संदीप जी हैं दिल्ली से, उन्होंने आज जन्माष्टमी के उत्सव पे सभी कलाकारों को सम्मानित किया है और 7 कैरेट केले के दिए हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। श्याम बाबा उन पर और उनके परिवार पर यूं ही कृपा बरसाता रहे। जय श्री राम। और 21 तारीख को यहाँ से शाम 6 बजे खाटू धाम और श्री सालासर धाम के लिए बस यात्रा जारी है। जो भी भगत जाने का इच्छुक है मंदिर पुजारी जी से संपर्क करे। 1200 रुपये एक मात्र सेवा है एक आदमी की, उसमें रहना खाना पीना सब फ्री है और एसी बस होगी। तो जो भी भगत जाने का इच्छुक है शाम को 6 बजे 21 तारीख को अपना नाम लिखवा दे और अपनी सीट बुक करवा दे। और अगले महीने आने वाली 4 तारीख को खरखोदा से निशान यात्रा निकाली जाती है। वहाँ से पैदल निशान यात्रा आती है। जो भी भगत वहाँ पे जाना चाहते हैं 4 सितंबर को रविवार का दिन होगा, सुबह 8:30 बजे का समय होगा और रथ यात्रा के द्वारा बाबा की निशान यात्रा निकाली जाएगी। रथ में घोड़े नहीं होंगे, ये भगत ही उसको पैदल खींच के लाएंगे। एक बार जोरदार तालियां ऐसे ऐसे भक्तों के लिए। और अगला जो संकीर्तन होगा जो कि बाबा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से हर महीने होता है, 6 सितंबर मंगलवार को होगा शाम 8 बजे और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। ये सब बाबा की कृपा है और आप सब भक्तों का सहयोग है। सभी भगत जिसकी जैसी श्रद्धा हो दान अवश्य दें। जैसे गुड़िया ने बताया कि बाबा तो प्रेम के भूखे हैं। देखिए प्रेम की ही बात होती है कि जो कृष्ण जी थे वो विदुर के घर गए थे, तो जो विदुर की पत्नी थी उन्होंने क्या किया था, वो नीचे बैठी थी, जब केड़े छोल के दे रही थी ना तो केड़े में तो नीचे दे दी और छिलके दे दी। भगवान ने प्रेम में छिलके भी खा लिए थे, विदुर जी ने हाथ रोका था। बाबा तो ऐसे प्रेम के भूखे हैं, धन दौलत तो इनके चरणों में रहती है। फलहारे के सहारे की श्याम सरकार की। एक समय की बात है, एक आपको छोटी सी कथा सुना रहा हूँ कि ऐसे या भक्तों की तरह 2 लेडीज थी, आपस में उनका बहुत प्रेम था। एक हिंदू थी और एक जैन थी। जैन धर्म तो आपने सुना होगा। तो ये होता है कि भाई बाबा तो जैसे बता रहे ना कि प्रेम के भूखे होते हैं, वो किसी धर्म या जात पात को नहीं देखते। तो जो हिंदू थी महिला थी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रही थी, लड्डू गोपाल जी रखती थी और दोनों का उनका बड़ी मित्रता थी। तो एक बार की बात है, आपस में कभी तकरार नहीं होती थी उनकी धर्म के ऊपर कि भाई तू जैन है या मैं हिंदू हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं होती थी। तो बड़ा ही प्रेम था। एक समय की बात है कि उसको जो लड्डू गोपाल ले रही थी उसको कहीं बाहर जाना पड़ गया। तो हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो वो बोली कि बेबे मैं तो बाहर जाना पड़ गया और लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं ले जा सकती जी, तू इसकी सेवा कर लेगी। तो वो बोली हाँ बेबे कर लोगी। तो उसने लड्डू गोपाल जी को उसको दे दिया और उसका जितने वस्त्र थे जो कि नवाना खुआना प्याना सब उसको बता दिया कैसे किया जाता है। तो हर रोज वो बड़े भाव से वो तो चली गई और लड्डू गोपाल जी की सेवा करके आती थी उनके घर पे जाके और वहीं पे उसको सुलाती थी। तो जाती जब उसको नवान लगी, नवाने के क्योंकि उसने बेचारी ने कभी ये नहीं देखा था कि लड्डू गोपाल जी है उसके पैर मुड़े हुए हैं। आप सभी ने देखा होगा जो भगत लड्डू गोपाल ले रहे हैं उनके पैर ऐसे पीछे रहते हैं, वो बैठे हुए हैं। तो उसको ये पता नहीं था कि उसके पैर मुड़े हुए हैं। उसको बेचारी को चिंता होगी तेरी सेवा में कोई कमी रहेगी और ठाकुर जी के पैर मुड़ गए। तो उसने क्या करा, उसने तेल की मालिश शुरू कर दी उसकी ठाकुर जी की और दिन में 5-5 बार सेवा करती थी। तो
बाबा तो प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने क्या किया, जब उसने ज्यादा दिन सेवा कर ली, कई दिन करते करते होगी, हर रोज मालिश करती थी, तो ठाकुर जी के पैर ही सीधे हो गए और खड़े हो गए, बोल श्याम सरकार की। तो बाबा जब वो इतने दिन के बाद वो सीधे खड़े हो गए तो बड़ी खुश हुई कि भगवान देखो मेरे उससे खुश हैं, मेरी अब कोई कमी नहीं है। तो जब वो आई, उसकी जो दोस्त थी वो आई वहाँ पे महिला, तो जब उसने देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, तो वो बोली बेटे ये हैं। बोले नहीं मेरे तो बैठे हुए थे, तो खड़े हुए हैं। तो जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात थी बेबे, मेरे को तो पता नहीं था और ऐसी बात होगी, मैंने तो इसकी मालिश करी। तो उसने ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी कि ये खड़े हो गए, मेरे को तो पता नहीं था। तो देखिए, जो हर रोज महिला जिस ठाकुर जी की सेवा करती थी, उससे इतने नहीं रिझे, भाव के भूखे हैं। वो जात धर्म और कुछ नहीं देखते, अमीर गरीबी नहीं देखते, तो ये तो प्रेम के भूखे हैं। इसलिए आप यहाँ बाबा के दरबार में आते हैं, श्रद्धा से जब भी आप बाबा से जो भी कुछ मांगेंगे सच्चे मन से, बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये मेरे को पक्का विश्वास है। डंके की चोट पे श्याम सरकार काम करते हैं, कलयुग के राजा हैं। श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जी जो कि त्रिलोकीनाथ है, जिनका आज जन्माष्टमी है, जन्मदिन है, उन्होंने भी श्याम सरकार से जोड़ी फैला के शीश का दान मांगा था और बाबा ने 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा था, जट से तलवार से अपना शीश उतार के दे दिया था। आज जो आप बैठे हैं, ये जो कलयुग का समय है, ये सब श्याम बाबा की देन है। उस समय पे ऐसे 3 ही आदमी ऐसे थे जिनका किसी न किसी को इस के लिए, जो कलयुग के लिए बलिदान देना जरूरी था। एक तो स्वयं कृष्ण जी थे त्रिलोकीनाथ, और दूसरे अर्जुन थे, और तीसरे अपने बाबा बर्बरीक भान थे, इनका नाम बर्बरीक भान था। श्याम सरकार ने जब इनसे बताया तो ऐसे ऐसे बात है, तो इन्होंने ही देखिए, कृष्ण जी ने तो ये लीला ही रच रखी थी और अर्जुन ने युद्ध करना था, तो बचे अपने बाबा। तो श्याम सरकार ने कृष्ण जी को शीश का दान दिया। जिसने शीश का दान दिया वो दुनिया में क्या नहीं दे सकता, जिसके पास स्वयं त्रिलोकीनाथ भी मांगने आ गए और ऐसा वरदान दे रखा है कि जिसको किसी भी दरबार में कहा हार के जब आ जाता है श्याम बाबा के दरबार में, हर दरबार में जब चले जाते हैं और कहीं कुछ नहीं मिलता, तो एक ये वो दरबार है हारे का सहारा। आप जहां भी जाते हैं, कहीं पे भी जाओगे, लिखा मिलेगा जय बौड़े की, जय माता की, लेकिन ये वो दरबार है, यहाँ लिखा मिलता है हारे के सहारे की जय हो। जो भगत यहाँ पे हार के आता है, उसकी हर मनोकामना। बहुत ही अच्छे भजन सुनाएंगे सभी भगत। आपको प्रसाद की पूरी व्यवस्था है। 12 बजे ठाकुर जी का जन्म होगा। जिनके पास लड्डू गोपाल जी यहाँ पे आए हैं, सभी को नवाने की व्यवस्था, आपको पंचामृत दिया जाएगा। आप सभी अपने अपने ठाकुर जी को नवाएं और ठाकुर जी के दर्शन करके सभी यहाँ से चरणामृत लेके ही जाएं। सभी आप भक्तों के सहयोग से ही चल रहा है ये। सभी भगत अपनी व्यवस्था बनाए रखें, धक्का मुक्की ना करें, और कमेटी मेंबरों से निवेदन है कि व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। सभी के सभी भाई तन्नू खरखोदा जी, तन्नू खरखोदा के लिए बार जोरदार तालियां। बोली सच्चे दरबार की, बोलिए राधा रानी, बोलिए हारे के सहारे की। एक जोर का जयकारा लाइए, बोलिए बालाजी महाराज की। थोड़ा सा बोलिए बालाजी महाराज की।
कौन सा भगवान का खुद दुखी रहो और फिर मन राजी रखो। ये तो आपकी आत्मा की बात, आप भूखे बैठे हो और भी अच्छी बात है, दो केले फालतू बोलेंगे। देखिए बहुत अच्छे अच्छे भजन चल रहे हैं और भाई साहब ने इतनी अच्छी बात, इतनी कम समय लेते हुए और इतनी बड़ी कहानी आप लोगों को बताई कि श्याम बाबा कैसे बने, बर्बरीक से श्याम बाबा कैसे बने। और एक छोटा सा भजन पहले बालाजी महाराज के चरणों में चलेंगे, उसके बाद जैसी प्रभु हो वीर हनुमाना अति बलवाना। अच्छा बाजे बाद में कल आप लोगों ने गाना है ताकि यूँ समझ में भी आओ कि हमने भी आपने भी समझ मान लग रहा है। कदर नीचे नीचे माछर लड़ते हो बैठे हो वीर हनुमाना अति बलवाना, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए बालाजी महाराज की। हनुमाना अति बलवाना, बोलो ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। दुनिया में देव हजारों ओ बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं। अच्छा ताली तो बजा लो आंटी जी, क्या रहो बजरंग बली का क्या कहना, ये सात समंदर पार गए और गज लंका में कूद गए, पार गए और गज लंका में कूद गए, पार गए और गज लंका में कूद गए। और लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। और राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम। बोलिए बालाजी महाराज की। भाई इसकी ना मेरी बात सुनो, से थोड़ा बेस बढ़ाइए, शार्प करना हो रहा।
अच्छा थोड़े लोग नाचन की भजन जो मैंने कमा तो थोड़े थोड़े भावोगे भजन भी सुनना चाहोगे या नहीं सुनना चाहोगे? हाँ जी गावेंगे गा तो मैं लूंगा सुन लियो। बोलिए लखदातार की जय हो। ये इतना दिया बाबा ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं, और ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। हर बारी 2 महीने तक मैं भी लगातार लग रहा हूँ इसमें। तो एक भजन सा शायद आपने याद भी हो गया हो, क्या आया मैं आया बाबा मैं तो आया, तुझे अपना हाल सुनाने, सोई तकदीर जगाने, कोई तकदीर जगाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ सुनने और सुनाने, तुझे अपने गले लगाने। बोलो आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, मैं आया बाबा मैं तो आया, तुझे अपना हाल सुनाने, तुझे अपना हाल सुनाने, सोई तकदीर जगाने, कोई तकदीर जगाने, कुछ सुनने और सुनाने, तुझे अपने गले लगाने। आया मैं आया बाबा मैं तो आया, मैं आया बाबा मैं तो आया। देखो जो अगर कोई कुछ मांगने आया ना वो ताली बजाए, बेशक भर्ती होना कोई लंबी चौड़ी बात को ना कथम में भर्ती हो तो भर्ती होने आधा देश भर्ती है, लेकिन ताली तो बजाओ ना, जो कम से कम गाँव है, कम से कम हौसला तो अफजाई हो। 4 जने आगे आगे हो जाओ, 5 तो कौन बजाओ तो भरी दे रे शाम चली भर रे ना बहना बातों में ना बहला बातों में, ओ भर दे शाम चली भर रे ना बहना बातों में, ओ ना बहला बातों में। बोले लखदातार की कहते हैं लोग तुझे लखदातारी, कहते हैं लोग तुझे लखदातारी, खाटू वालो श्याम बाबा बड़ा बलकारी, कहते हैं लोग तुझे
मेरे संकट दूर भगा दे, ये मुरझा फूल खिला दे, रोते को शाम हंसा दे, रोते को शाम हंसा दे, प्रभु प्रेम सुधा बरसा दे। आया बाबा मैं तो आया, तैयार सावरे मेरी पलकों का घर तैयार सावरे, ओ मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे मेरी पलकों का घर तैयार सावरे। बोली हारे के सहारे की हम नबी नु सवाल नहीं आया, मैं सोचू तो सवाल आ जाएगा। हो मन मोहन मुरली वाला हूँ, कोई क्या जाने नंदलाला हूँ, मन मोहन मुरली वाला हूँ, कोई क्या जाने नंदलाला हूँ, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बिहारी लाल की। जेल के अंदर जन्म लिया और गोकुल जाकर वास किया, जेल के अंदर जन्म लिया और गोकुल जाकर वास किया, मैं गोकुल, ये बात मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण की बात है। मैं गोकुल नारक वाला हूँ, कोई क्या जाने नंदलाला हूँ, मन मोहन मुरली वाला हूँ, कोई क्या जाने नंदलाला हूँ, वाला हूँ, कोई क्या जाने नंदलाला हूँ। शाम इस अपने दीवाने को कुछ दे दो आंसू दे देना चरणों में बहाने को, चरणों में बहाने को। मैं यशोदा जी का
कौवे दूध पिलाती है और माखन खूब खिलाती है। कौवे दूध पिलाती है और माखन खूब खिलाती है। मैं कौवे चराने वाला हूँ, कोई क्या जाने नदिया जरा प्रेम से कहिए राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे, और मिलकर कहिए राधे राधे, और जोर से राधे राधे, आवाज नहीं आई राधे राधे, और जोर से राधे राधे, और मिलकर कहिए राधे, पीछे वाले राधे राधे, और जोर से राधे राधे, जीत गए हार गए तुम राधे अरे राधे 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 बोली सच्चे दरबार जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। 2 मिनट भाई साहब के आगे थोड़ी ही कर दे मनी सारा ना करके मेरे ऊपर कर दे बड़ी बड़ी हम कन्नू भाई से माफी चाहेंगे कि एक भजन की हाजिरी हमारे भाई अरुण पंडित जी की होगी, उनका नाम ध्यान नहीं रहा था, उसके लिए माफी चाहेंगे। एक भजन की उन्हें भी बाबा से बहुत प्रेम है और वे जो भजन सुनाते हैं वे स्वयं लिखते हैं, तो सभी भगत उनके लिए जोरदार तालियां और सभी भगत उनका हौसला अफजाई करें। और जैसे तन्नू भाई ने बताया कि राधे राधे का जो भजन सुना आपने, राधा रानी का नाम जरूर लिया करो, राधा रानी ही श्याम से मिलाती है। देखिए बिल्कुल 2 मिनट लेंगे, राधा रानी की बात आपको बताएंगे कि एक समय की बात है। जय श्री राधे, बोल राधा रानी सरकार की, बरसाने वाली की, राज दुलारी की, श्री जी सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक समय की बात है कि एक भगत हर रोज राधा रानी को एक गीता का अध्याय सुनाया करता, तो उसने जब गीता का अध्याय सुनाता था तो ही वो उसके बाद भोजन ग्रहण करता था, और कभी भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाया उसने। गांव से बाहर झोपड़ी डाल रखी थी, संत थे वो, तो उन्होंने हर रोज ऐसे ही कर रखा था, जैसे ही आप जैसे भगत वहां पे जो भी उसको खाना दिया जाता उसी को खा के संतुष्ट हो जाता था। तो ऐसा करते करते काफी समय हो गया और वो बुजुर्ग हो गया। तो जैसे आपने बताया कि उम्र के हिसाब से आंखें कम दिखना हो जाता है, तो एक बार जब वो गीता का अध्याय पढ़ रहा था तो धीरे धीरे उसकी आंखें इतनी कमजोर होगी कि उसको दिखना बंद हो गया।
तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि वो जब तक राधा रानी को गीता का अध्याय नहीं सुनाता था तब तक भोजन ग्रहण नहीं करता था। तो पूरी रात ऐसे ही रोता रहा और सुबह बाके बिहारी जी को बोला कि प्रभु ऐसी मेरे से क्या गलती होगी जो आपने मेरी आंखें छीन ली और मैं अब तो राधा रानी को गीता का अध्याय भी नहीं सुना पाऊंगा। तो जब वो सुबह उठा तो वहाँ पे उसके घर पे एक छोटे से बच्चे ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। उसको इतना कम दिखना लग गया था कि उसको पहचान में नहीं आता था। तो वो बोला बेटा क्या बात है? तो वो बोला कि बाबा मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। तो वो बोला बेटा भोजन तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा क्योंकि मैंने राधा रानी को अध्याय नहीं सुनाया, क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं देता और जब तक मैं उसको अध्याय नहीं सुनाता तब तक भोजन ग्रहण नहीं करता। तो वो बोला ठीक है बाबा आप 5 मिनट रुको, मैं अभी आया। तो वो भागा भागा गया और थोड़ी देर में वापस आया। तो उसने बोला बाबा आप ये पट्टी ले लो और आंखों से बांध लो। तो उसने सोचा भाई किसी वैद्य का लड़का होगा और उसने वो पट्टी आंखों को बांध के और सो गया। तो सुबह उठा जब तो उसने देखा कि मैं पट्टी खोल लूं। जब उसने पट्टी खोली तो उसको स्पष्ट दिखाई देने लग गया। तो उसने सोचा कि भाई ये वैद्य का लड़का था, मैं भी तो देखूं इसने ऐसी क्या दवाई लगा रखी थी इसके अंदर जो मुझे एक ही रात में दिखना लग गया। तो उसने जब उसको पट्टी को हटाया था तो जब देखा तो दोनों आंखों के आगे राधे राधे लिखा हुआ था। ये है मेरी लाडली की कृपा, राधा रानी का नाम अवश्य लिया करो। जैसे ही आपको अगर समय न मिले तो जैसे बर्तन मांजते हो, कपड़े धोते हो तो राधा रानी का नाम जरूर लिया करो। राधा रानी ही ऐसी करुणामयी सरकार है जो श्याम सरकार से मिलाती है। एक बार राधा रानी का नाम लोगे 100 बार श्याम सरकार का नाम लिया जाता है। बोल राधा रानी सरकार की, लाडली सरकार की, बरसाने वाली की जय जय श्री राधे, बाके बिहारी वृंदावन लाल की। और अभी आपके बीच में एक भजन की हाजिरी होगी। अरुण पंडित जी और जोरदार तालियां।